ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। वे श्रीनगर के बादामी बाग छावनी भी गए। यहां उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार और गोले के टुकड़े देखे। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म देखकर निर्दोष लोगों को मारा था और हमने उनका कर्म देखकर खात्मा किया और ये हमारा धर्म था। रक्षा मंत्री के दौरे से पहले भारतीय सेना ने गुरुवार सुबह अवंतीपुरा के त्राल में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया इसमें एक टॉप कमांडर आसिफ शेख भी शामिल है। इसके अलावा आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट को भी ढेर कर दिया गया है। ये तीनों पहलगाम हमले के बाद सरकार की तरफ से जारी 14 आतंकवादियों के लिस्ट में शामिल थे। हालांकि अधिकारियों की तरफ से आतंकियों की मौत की पुष्टि होना बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाई जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। साथियों, आपको याद होगा कि लगभग 21 साल पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है और यह कीमत यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। गुजरात के वडोदरा की महानगर पालिका की नाक के नीचे ही एक मिठाई की दुकान खुलेआम कानून का उल्लंघन कर रही है। वडोदरा की प्रसिद्ध मिठाई की दुकान लक्ष्मी फरसाण, जो कि महानगर पालिका मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित है, वहां कानून उल्लंघन का बड़ा मामला सामने आया है। 7वें महीने में कांग्रेस नेता हसमुख परमार ने इस दुकान से बालूशाही खरीदी थी, जिसमें फंगस पाए जाने के बाद इन्होंने इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग से की थी। जांच के बाद दुकान को सील कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद आज भी मावे का अवैध रूप से विक्रय हो रहा था,
जिस पर खुलासा हुआ है। આમાં યોગ્ય એટલા માટે નથી માનતો કે છેલ્લા 2-3 મહિનાથી મેં લડાઈ લડી રહ્યો છું. મેં અહીંયાથી મીઠાઈ લીધેલી બાલુશાહી નામની, અને બાલુશાહી નામની મીઠાઈની અંદર અનસેફ ફૂડનો રિપોર્ટ બી આવેલો છે. આરોગ્ય અમલ સાથે મારી લેખિતમાં રજૂઆત બી થયેલી છે, મૌખિકમાં રજૂઆત થઈ છે. આરોગ્ય અમલદારે એવું કીધેલું કે અમે એની જોડે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ માંગેલા છે ઓનલાઈન. એ જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ એને અમારી જોડે સબમિટ કર્યા નથી, એના લીધે અમે એની દુકાનને સીલ મારી છે. પણ આજે મને પાક્કી બાતમી મળતા આજે મને એવું લાગ્યું કે એક જણાએ મને એવું કહેવડાવવામાં આવ્યું કે અહીંયા માવો વેચી રહ્યો છે, દુકાન બંધ હોવા છતાંય માવો વેચી રહ્યો છે. મેન વસ્તુ એવી છે કે વડોદરા મહાનગરપાલિકાની આરોગ્યની શાખાની ઓફિસ 500 મીટરના અંતરે છે, તોય આ માણસ ગાંઠતો નથી. એટલે મારે આરોગ્ય અમલદારને વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના નવા કમિશનરને એક વિનંતી છે કે આની પર સખતમાં સખત કાર્યવાહી થાય, અને વડોદરા સેવા સદનના જે સીસીટીવી ફૂટેજ છે એમાં તમે જોઈને આની પર સખતમાં સખત કાર્યવાહી કરો એવી વિનંતી છે. મને કોઈના રહેમદીની નજર હેઠળ ચાલે છે તો મને પાક્કી બાતમી મળી રહી છે. ટૂંક સમયમાં આની સામે બી હું પગલાં ભરવાનો છું, કોર્ટમાં જવાનો છું, કેમ કે હું વડોદરા શહેર કોંગ્રેસનો મહામંત્રી છું. બરોબર, મારા જેવા વ્યક્તિ જોડે આ વસ્તુ થઈ શકતી હોય તો પબ્લિકના માણસો જોડે શું નહીં થઈ શકતી હોય? દુકાન બંધ હોવા છતાં એ માવો વેચી રહ્યો છે, તો આ વસ્તુ બહુ મોટી ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે એ વસ્તુ સત્ય ખબર પડી ગઈ છે. અધિકારી એવું કીધું કે કાયદાકીય લડે લડો છો તો લેખિતમાં આપો, મૌખિકમાં આપશો ને તો આનું કોઈ મજા નહીં આવે. એટલે મેં લેખિતમાં આપીશ અને લખેલું વંચાય. કાયદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે અધિકારીએ, મને એવું કીધું છે કે હું આની પર 100% કાર્યવાહી કરીશ. હું તમને आश्वासन આપું છું. बस गुजरात के वडोदरा में मुख्यमंत्री के सामने न्याय मांगने वाले हरणी पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल उन्हें घर तोड़ने के नोटिस जरूर मिले हैं। कुछ दिनों पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडोदरा आए थे और उस दौरान हरणी बोट कांड की पीड़ित 2 माताओं ने उनसे न्याय की गुहार लगाई थी। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि पूरे गुजरात में मामले की चर्चा हुई। के बावजूद पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा उसका तो कोई अता पता ही नहीं। लेकिन अब मुख्यमंत्री के सामने आवाज उठाने वाले पीड़ितों को बेघर करने की कवायद जरूर शुरू की गई है। दरअसल वडोदरा के पानीगेट इलाके में राजा रानी तालाब के आसपास पिछले 40 सालों से कई लोग रहते हैं। उन्हें मामलतदार द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया होने का नोटिस देते हुए 19 तारीख को नर्मदा भवन में उपस्थित रहने को कहा है। यहाँ हरणी बोटकांड की पीड़िता सरला शिंदे भी रहती हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री समक्ष आवाज उठाई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री को शिकायत करने की सजा कई लोगों को मिलने का दुख सरला शिंदे ने जताया है। आ सरकारी जग्या छे, આવી રીતે મામલેદાર સરને નોટિસ મોકલી છે કે સરકારી જગ્યા પર તમે વહીવટ કરીને રહી રહ્યા છે, પણ 40 તે 45 વર્ષ સુધી એ લોકો અહીંયા રહી રહ્યા છે. તો મારું એટલું જ કહેવાનું છે, તમે જો એ સરકારી મિલકત માનતા હશો, પણ 40 તો 45 વર્ષથી બધા ગરીબો જ અહીંયા રહે છે, કોઈ અહીંયા કોઈ એ નથી, બધા રોજે કમાવાવાળા ને ખાવાવાળા જ છે. તો તમે મકાનો તોડી નાખશો તો બીજા બધા પરિવાર લઈને કઈ જશે? અમારા જેવા બધા રોજે કમાવાવાળા કઈ જશે? તો મારું એટલું જ કહેવાનું છે, તમે બધાને જેટલા બી વસાવટ છે અહીંયા એ બધાને બીજા મકાન અપાવો, એમની વ્યવસ્થિત રીતે સોય કરજો, પછી તમે એ મકાન તોડી શકો. એ તો મને પણ હજુ સુધી ખબર નથી. મને એવું લાગે છે આ કારણ અમારા કેસનું જ હશે. અમે જઈને એટલે એમનો બહુ એટલે ફાસ્ટ તરીકે આ બધું પ્રોસેસ ચાલુ કરી છે, પણ હવે ખબર નથી એમનું શું પર્પસ છે એના પાછળ. મકાન માટે તો બધાનું મકાન જ જોઈએ, કે બીજા બધા પરિવાર લઈને નાના નાના છોકરા લઈને કઈ જશે? એટલે એમની મકાનની સોય એ સરકાર કરે, પછી એ મકાનો તોડે. એ લોકોને ડાયરેક્ટ નોટિસ મોકલી એ જગ્યા ખાલી કરવા માટે. એમને વિચાર કરવું જોઈએ કે એટલા વર્ષોથી એ લોકો રહે છે અને એ પણ ગરીબ છે, બધા રોજે કમાવાવાળા છે. એ તાત્કાલિક એટલા બધા ફેમિલીને લઈને જાય કઈ જગ્યા જાય? કેવી રીતે રહે એ લોકો? એમનું ગુજરાન કેવી રીતે કરે? તો એમનું પણ એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે એ લોકોનું પહેલી એ વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ કે એ લોકોને મકાન આપવું જોઈએ, એ રહે એનો પરિવારનો લઈને, પછી એ મકાન તોડે. અમે કોઈ એમના વિરોધ નથી તોડવા માટે. તમે સરકારી જગ્યા કહી રહ્યા છો તો તમે તોડી શકો છો, પણ પહેલા એટલા બધા પરિવાર રોજે કમાવાવાળા એ જઈ પરિવાર લઈને જાય કઈ? તમે એમને મકાન આપો, પછી એ જગ્યા તોડી નાખો. અમે બધા સપોર્ટ કરશો તમે તોડવા માટે. हरणी बोटकांड पीड़ितों को 1.5 साल से न्याय नहीं मिला है और न्याय के लिए दर बदर भटक रही ये माता अब घर छीन लिए जाने के डर से परेशान है और मुख्यमंत्री को शिकायत करने की बात को अपनी गलती बता रही है।
सरला शिंदे के साथ साथ यहाँ कई लोगों के घर टूटने का खतरा सता रहा है, जिससे गरीब परिवार सकते में आ गए हैं। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Hotel Regenta Fairlark Vadodara, managed by Royal Orchid Hotels Limited, Vadodara वासना भाईली रोड Regenta Fairlark का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेयरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो। 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेयरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेयरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699.
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के अहमदाबाद के नारायणपुरा अमीकुंज 4 रास्ता पर हुए सड़क हादसे का आरोपी 2 दिन बाद गिरफ्तार हुआ है। अहमदाबाद के नारायणपुरा इलाके के अमीकुंज 4 रास्ता पर हुए सड़क हादसे के मामले में आखिरकार 2 दिन बाद पुलिस को सफलता मिली है। आरोपी समर्थ अग्रवाल को पहचानकर पुलिस ने पकड़ लिया है। हादसे के वक्त जो क्रेटा कार दुर्घटना का कारण बनी थी, वो समर्थ अग्रवाल चला रहा था। हालांकि शुरुआत में ये स्पष्ट नहीं था कि गाड़ी कौन चला रहा था, इसलिए जांच में देरी हुई। ट्रैफिक विभाग ने बड़ी संख्या में सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आखिरकार सबूत जुटाए गए। અકસ્માત પછી સમર્થ અગ્રવાલ તરત જ પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર થયેલ હતો અને પરંતુ ફરિયાદીના સગાવાલા
તરફથી કેટલીક શંકા સેવવામાં આવી, ફરિયાદીને સંતોષ મળે એના માટે થઈ અને અમે પહેલાં સમર્થ અગ્રવાલ જ ચલાવતો હતો કે નહીં એના માટે પહેલાં વિડીયો ફૂટેજ અને એ ચેક કરીને ત્યારબાદ જ અમે એને અટક કરવાની કાર્યવાહી ટ્રાફિક વિભાગે ગઈકાલે આખો દિવસ એટલે કે 14મીનો આખો દિવસ સવારથી સાંજ સુધી વિડીયો ફૂટેજ માટે તમામ ત્યાંની એક્સિડન્ટ અકસ્માત કરી છે એ સ્થળની આજુબાજુના વિડીયો ફૂટેજ ચેક કર્યા છે અને કંટ્રોલ રૂમમાં આવીને પણ ચેક કર્યા છે અને સ્માર્ટ સિટીના કોર્પોરેશનમાં જઈને પણ જ્યાં આગળ એનું ફીડ મળે છે ત્યાં બધે જ કેમેરાના સીસીટીવી ફૂટેજ चेक करेल છે। गुजरात के वडोदरा में पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में तांदलजा से एक और मामला उजागर हुआ है। वडोदरा के तांदलजा इलाके की नूरानी सोसाइटी और आसपास की सोसाइटियों में पिछले 3 महीनों से गंदे पानी की समस्या बनी हुई है। बार बार शिकायत करने के बावजूद नगर निगम द्वारा कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। इस मुद्दे को लेकर महिलाओं ने वडोदरा की वड़ीवाड़ी नगर निगम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस समस्या को लेकर आज महिला मोर्चा की ओर से वड़ीवाड़ी नगर निगम कार्यालय के बाहर हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने पानी की बोतलों में गंदा पानी लाकर टेबल पर रखा और प्रतीकात्मक रूप से मछलियों वाली बोतल तोड़ी, जिससे ये दिखाया गया कि इस पानी में मछलियां भी मर सकती हैं। तांदलिया नूरानी पार्क से आए हुए हम आज 3-4 महीने थे। पहले तो 3 साल पहले हम आए थे जब भी यही समस्या थी कि गंदा पानी आता है, और अभी फिलहाल 3 महीने से हमको नूरानी पार्क में पानी का सूकच नहीं है। 3 महीने होते नहीं, फिलहाल हमारे यहाँ 2-4 दिन चोखा पानी आता है और फिलहाल 3 महीने पानी हमारे यहाँ गंदा आता है। हमारा इतना बड़ा रमजान का महीना था जब भी हमने ये गंदा पानी इस्तेमाल किया और बच्चे भी इस पे ही नहाते थे। ये बोतल यहाँ रख के जाती, उसको ऐसा बोलना कि या जो बेटा हो अधिकारी तो उसको बोला तेरे बच्चे को नीला और पीला और मुंह खुद धो के देख के तू धो सकता है तो हमको बोल के तुम धो सकते हो। यही विरोध है। अगर आप ये बार अगर पानी हमारे यहाँ क्लियर नहीं आया तो हम कोई वेरा सोसाइटी में तो भरेंगे नहीं। कोई भी अधिकारी नहीं मिला, एक भी अधिकारी नहीं मिला। क्या मालूम उन्हें पता चल गया था कि हम लोग आने के, इसलिए कोई भी नहीं, सब ताले मार के चले गए। तो ये किस तरीके से आप कैमरा फिरा के देख लो कि कोई भी अधिकारी नहीं है देखने वाला कि हाँ भाई हम लोग कंप्लेन लेके आए हुए हैं। हमको सरकार तरफ से तो कोई सहूलत नहीं है और यहाँ सुनने वाला भी कोई नहीं है। और वोट लेना हो तो हमारी गली गली आ जाते वोट लेने कि भाई हमारा तुम्हारे को क्या तकलीफ है बोलो। सर हमारा फिल्टर पानी लाना पड़ता है बराबर। फिल्टर पानी पूरा दिन में नहाने का भी वही लाने का, पीने का भी वही लाने का, पकाने का भी वही लाने का। अभी गर्मी के अंदर हम लोग पैसे कहाँ से लेंगे? 300 रुपए, एक व्यक्ति 300 रुपए कमाता हुआ वो पानी करेगा कि घर में खाना देगा बच्चे को कि वो हॉस्पिटल के खर्चा निकालेगा? ऐसे पानी के अंदर हमारे बच्चे कुल्ला उल्ला करे पेट में जावे तो मेरे बच्चों को इन्फेक्शन होवे क्या नहीं होवे ने। अब ऐसा फरियाद हम यहाँ लेके आए तो हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है, हमारे को सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है। देखो इनके ऑफिसों में चोखा चट पानी आता है ना, हमारी सोसाइटी में गंदा पानी आता है। ये तो कोई का इंसाफ है इनका? हमारे को इंसाफ दिला, हमारे को चोखा पानी चाहिए। फरियाद लेके आए, हमारी फरियाद सुनने वाला कोई है नहीं। हम किसको सुनाए? हम ऐसे पानी पी पी के हमारे बच्चे मर जाए, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में लेके जाने पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? सरकार होगी, हमारी जिम्मेदारी उठा सकती है। हम परेशान हो गए, हम खाने पीना का ऐसे पका के गंदा पानी इस्तेमाल कर करके हमारे बच्चे बीमार हो गए। हम अस्पतालों में रुपये खर्च कर, हम किसको सुनाए? फरियाद सुनाने आते हैं, कोई अधिकारी हमको मिलता ही नहीं है तो हम किसको जाके सुनाए? हम मजदूरी, हम खाने पेट पे पट्टे बांध के तुम्हारे वेरे भर दे के नहीं, सरकार का वेरा बाकी ना रहे, पानी का वेरा बाकी ना रहे। सरकार को हम टाइम टू टाइम वेरा भरते, लाइट बिल भरते। हम घर में मजदूरी करके खाते नहीं, लेकिन वेरा और पानी का वेरा सब हम रेगुलर टाइम टू टाइम भरते, लाइट बिल टाइम टू टाइम भरते। तो हम सब सरकार की सुविधा, हम कुछ बाकी नहीं रखते। तो हमको सुविधा मिलने की हमको कोई आस नहीं है, हम यूं ही मरे। हमको कोई अच्छा पानी 3 महीने से कंटिन्यू हम ऐसा पानी इस्तेमाल कर करके हमारे बच्चे बीमार हो गए, अस्पतालों में भर्ती हो गए। हम कहाँ जाए? हम किसको शिकायत कर? हम शिकायत लेके, हमारी शिकायत सुनने वाला ही कोई नहीं है, किसको सुनावे हम?
तो क्यों ये बड़े अधिकारी हमारी शिकायत सुने? तो तुम आते हो हमारे पास वोट लेने, हम तुमको हमारी समस्या कि हमारी कुछ तकलीफ होगी तो ये लोग सुनेंगे, तो हम सब खुद वोट देते हैं। तो हम ऐसे इलाके में रहते कि हमको पानी की सहूलत नहीं मिलती, बराबर है। हवा पास एक बड़ौदा शहर का कॉरपोरेशन पानी की समस्या हो, गटर की समस्या हो या कोई भी बेसिक फैसिलिटीज देने में टोटली फेल है। आप देखो अभी गर्मी की सीजन है, पानी आता नहीं है और आता है तो गंदा पानी आता है, और गंदा पानी आने की कंप्लेन फरियाद एक एक सोसाइटी में 5-5 महीनों से पेंडिंग है। लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में इतना आक्रोश है। आज वो लोग अपने घरों से गंदा पानी भर के लाए थे यहाँ पे, और गंदा पानी आप हम लोग भी यहाँ खड़े, हम लोग भी समझ सकते कितना स्मेलिंग हो रहा है। इतना गंदा पानी है कि लोगों के इसमें स्मेलिंग हो रहा है। ये देखिए पानी का कलर, अभी ये इसका स्मेलिंग देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा, इतना गंदा स्मेलिंग है कि हम लोग पानी यूज करने के लायक भी नहीं रख सकते, इतना गंदा स्मेलिंग है। अब ऐसा गंदा स्मेलिंग वाला पानी था और इस वजह से लोग परेशान थे, और परेशान लोगों ने मटके लेके आए थे गंदे पानी के समस्या और पानी की समस्या को सुलझाने के लिए। तो मटके भी फोड़े और गंदा पानी भी ऑफिस के अंदर डाला है, ताकि अधिकारी जो ऑफिस में बैठे बैठे कोई कामगिरी कार्यवाही करते नहीं है तो उनको भान आए और कामगिरी जल्द से जल्द शुरू करवाए।